हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी मंत्र एकेडमी। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला, घर में कुछ काम चल रहा था। तो यही कहना चाहती हूँ कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एकाएक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सितंबर अक्टूबर तक वैकेंसी आ जाएगी, मैं भी देख रही हूँ। तो आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए और न ज़्यादा करके थोड़े बहुत पढ़ते रहिए। और यह वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा बना है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए देर न करते हुए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव अंतःक्रिया के देशिक और कालिक आयामों की पहचान की और उनका विश्लेषण किया? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, इरविंग गॉफमैन ने। सबसे पहले जो है देशिक और कालिक आयामों की पहचान इरविंग गॉफमैन ने ही किया था। यह कथन कि भारतीय संस्कृत पश्चिमी संस्कृत से उच्च है एक उदाहरण है। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए कि भारतीय संस्कृत पश्चिमी संस्कृत से उच्च है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, सांस्कृतिक सापेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह जो एक व्यक्ति को एक ही समय में अन्य समान समूहों में सम्मिलित होने की इजाज़त नहीं देता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बंद समूह कहते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि एक समूह जो एक व्यक्ति को एक ही समय में अन्य समान समूहों में सम्मिलित होने की इजाज़त नहीं देता, उसे हम बंद समूह कहते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आद्य प्राथमिक समूह की संकल्पना का विकास किया? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, एडवर्ड सील्स ने। एडवर्ड सील्स ने ही आद्य प्राथमिक समूह की संकल्पना का विकास किया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने बृहत सामाजिक संरचनाओं के संगठनात्मक सिद्धांत यानी संसाधनों और लाभों पर नियंत्रण को प्रस्तुत किया? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, एफ.जी. वेले। एफ.जी. वेले ने ही सामाजिक संरचनाओं के संगठनात्मक सिद्धांत, संसाधनों और लाभों पर नियंत्रण को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक संरचना बदल नहीं सकती? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। यह किसका कथन है कि सामाजिक संरचना बदल नहीं सकती? इसका सही आंसर है बी, लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस ने ही कहा है कि सामाजिक संरचना बदल नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की रचना और निरंतरता के होने में प्रमुख प्रक्रिया होती है। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए, कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर है सी, संस्थायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक गिरोह किसी एक प्रतिद्वंदी गिरोह के साथ संघर्ष में सम्मिलित होता है तो अंतरा समूह संघर्ष सामान्यता, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, घटने लगता है। यानी कि अगर एक गिरोह किसी एक प्रतिद्वंदी गिरोह के साथ संघर्ष में सम्मिलित होता है तो अंतरा समूह संघर्ष सामान्यता घटने लगता है। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ एसोसिएशन ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विशिष्ट उद्देश्य अथवा उद्देश्यों के लिए संगठित होते हैं अथवा किसी मान्यता प्राप्त या स्वीकृत कार्यप्रणाली अथवा व्यवहार द्वारा एकत्र होते हैं। तो ये मत किसका है? तो यह मत जो है गिलिन और गिलिन का है। गिलिन और गिलिन ने ही यह मत प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष वंचन शब्द का प्रयोग मौलिक रूप से किसने किया था? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, सैमुअल ए स्टाउफर ने। सैमुअल ए स्टाउफर ने सापेक्ष वंचन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य किया है। एक समाज में विविध संस्थाओं का कार्य क्या है? तो प्लीज़ बताइए कि विविध संस्थाओं का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, एकीकरण। एकीकरण ही एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न संरचनात्मक संगठन घटक संगठित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। फिर से एक बार सुनिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न संरचनात्मक घटक संगठित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी,
उसे हम एकीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 है ABCD और सूची 2 है जिससे 1 है आचरण संस्कार, 2 है मानक संस्वीकृतियाँ और 3 है दृढ़ सिद्धांत और 4 है आत्मार्थक सिद्धांत। तो इसको मिलाना है तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी। इसमें जो है 4 का ए हो गया, यानी आत्मार्थक जो है इसका आंसर होगा ए, सामान्य अर्थों के नैतिक, और 3 का बी होगा यानी दृढ़ सिद्धांत, वैयक्तिक उत्तरदायित्व के नैतिक सिद्धांत। 2 का सी होगा मानक संस्वीकृतियाँ, तर्क संगत विधिक मानक। 1 का डी आचरण संस्कार जो है जादुई ज्योतिषी व्यवहारिकतावाद से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह प्रत्याशा के साथ अनुपालन के लिए प्रत्युत प्रतिफल और अपालन के लिए संभावित दंड को क्या कहते हैं? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए मानक। फिर से सुनिए, समूह प्रत्याशा के साथ अनुपालन के लिए प्रत्युत प्रतिफल और अपालन के लिए संभावित दंड को क्या कहते हैं? तो इसे हम मानक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रकार के समग्र के अनुरक्षण और कल्याण के लिए अंश के योगदान के रूप में परिभाषित किया है? तो प्लीज़ बताइए। इसका सही आंसर है रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने ही प्रकार को समग्र के अनुरक्षण और कल्याण के लिए अंश के योगदान के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में संचारित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम विसरण कहते हैं, क्योंकि जिसके द्वारा सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में संचारित होता है उसे हम विसरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज को जिसमें सांस्कृतिक समूहों का बलात् आत्मसात्करण नहीं होता बल्कि वे एक दूसरे के साथ पारंपरिक सम्मान और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित सभाजन के साथ सहअस्तित्व में होते हैं, वर्णित किया जाता है। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, बहुलवादी के रूप में। उसे हम बहुलवादी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी ही शर्तों पर होना चाहिए, प्रतिलोम है। तो प्लीज़ बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है जाति केंद्रवाद, यानी कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होगा तो उसे हम जाति केंद्रवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार करने आवश्यक है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुकूलन, एकीकरण और लक्ष्य प्राप्त, प्रतिरूप, अनुरक्षण। ये चारों जो है सही है। पार्सन्स के अनुसार ये चारों सही है। निम्नलिखित में से किसने सहयोग के 4 प्रमुख प्रकारों अर्थात स्वतः स्फूर्त, परंपरागत, निर्देशित तथा संविदात्मक की पहचान की है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है जॉर्ज सी होमस। जॉर्ज सी होमस ने ही 4 मुख्य प्रकारों अर्थात स्वतः स्फूर्त, परंपरागत, निर्देशित तथा संविदात्मक की पहचान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार की सामाजिक संरचना को भूमिकाओं, जालक्रमों एवं प्रतिरूपों के माध्यम से समझा जा सकता है, यह किसने प्रतिपादित किया था? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है एफ नॉडेल ने, क्योंकि सामाजिक संरचना को भूमिकाओं, जालक्रमों एवं प्रतिरूपों के माध्यम से समझा जा सकता है, इसे सबसे पहले नॉडेल ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविरेट का अर्थ है? तो प्लीज़ बताइए लेविरेट का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी की बहन से विवाह करना। बी है पत्नी की मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति का पत्नी की बहन से विवाह करना। सी है किसी महिला का पति के जीवित होते हुए पति के भाई से विवाह करना। और डी है किसी महिला का पति की मृत्यु के पश्चात पति के भाई से विवाह करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, किसी महिला का पति की मृत्यु के पश्चात पति के भाई से विवाह करना।
निम्नलिखित में से किस एक समुदाय में पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह की अनुमति है? तो प्लीज़ का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी। दक्षिणी महाराष्ट्र के मराठों तथा मैसूर कर्नाटक के ओकालिंगों में पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह की अनुमति है। तो इसका सही आंसर होगा बी। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का मुस्लिम समुदाय अनुसरण करता है। तो क्या अनुसरण करता है? तो इसका सही आंसर है सी। मातृवंशी नातेदारी एवं मातृ स्थानिक आवास का। यानी कि लक्षद्वीप का मुस्लिम समुदाय अनुसरण करता है मातृवंशी नातेदारी एवं मातृ स्थानिक आवास का। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप लोग फिर से जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।